हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को संस्कृत, ये जो बुक देख रहे हैं इसी बुक को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए संस्कृत को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए संस्कृत में वैसे हम लोग को दो चीज़ पढ़ना रहता है, पहले तो बुक और दूसरा ग्रामर। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि बुक को पढ़ेंगे पहले सबसे पहले। ठीक है, यानी बुक को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद फिर ग्रामर वाले जाएंगे। ठीक है, तो देखो बुक में कितना चैप्टर है। ठीक है, संस्कृत में देखा जाए तो 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर है तो 14 चैप्टर है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। ये सब 14 चैप्टर है बुक में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो ग्रामर है संस्कृत का उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका पहला चैप्टर है क्या है, मंगलम, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा क्या है मंगलम। ठीक है, यानी हम लोग को मंगलम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग देखे होंगे कि कल मैंने इसी मंगलम चैप्टर का शेड्यूल लगाया हुआ था। ठीक है, लाइव में पढ़ाने वाला था, लेकिन कल क्या हुआ कि टेक्निकल इशू के कारण मैं लाइव नहीं आ पाया। ठीक है, तो चलो आज से अब लाइव नहीं, रिकॉर्डेड मैनर में ही आप लोग को ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो लाइव रहे या रिकॉर्डेड रहे उससे मैंने नहीं। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊँ वो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, बाकी बात जहाँ समझ में नहीं आए ये रिकॉर्डेड ही आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आप अगर जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं तुरंत उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो पढ़ाई का नाम क्या है, मंगलम। ठीक है, तो देखो मंगलम, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम कहाँ से लिया गया, यानी मंगलम चैप्टर कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो मंगलम जो लिया गया है ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है, उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो उपनिषद की संख्या कितनी होती है तो 108 होती है। ठीक है, कितनी होती है 108। ठीक है, अब सुनो क्या क्या इसमें बोल रहे हैं। ठीक है, लिखा है कि उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। ठीक है, क्या पढ़े कि उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। ठीक है, अब इसका हिंदी देखो क्या हुआ कि बोल रहा है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र। ठीक है, यानी उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। किसके सिद्धांत को तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है, अब देखो ये इसका गया हिंदी। अब देखो इसी लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सुनो पूछेगा कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है। तो किसके सिद्धांत को तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है, ये इस लाइन से ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। क्या पढ़े कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। ठीक है, इसका हिंदी क्या गया कि सभी जगह परम पुरुष उसी परमात्मा यानी परमात्मा की महिमा का महान रूप से गायन। ठीक है, परमात्मा की महिमा का महान रूप से गायन हुआ है। ठीक है, पूछेगा कि सभी जगह परम पुरुष किसकी महिमा का गायन करते हैं। तो किसकी महिमा का तो परमात्मा की महिमा का गायन करते हैं। किसकी महिमा का परमात्मा की महिमा का गायन करते हैं। ठीक है, या तो में किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अगर दिक्कत है तो बोलो। देखो उसके बाद फिर क्या आगे क्या लिखा है कि तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। ठीक है, क्या पढ़े कि तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। ठीक है, और उसी परमात्मा से ये संपूर्ण जगत अनुशासित। ठीक है, यानी उसी परमात्मा से ये संपूर्ण जगत क्या है अनुशासित है। ठीक है, अब देखो इस लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये संपूर्ण जगत जो है ये पूरा जो ब्रह्मांड है किसके द्वारा अनुशासित है। तो किसके द्वारा तो परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा परमात्मा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि सा एवं सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम। क्या है सा एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम, और सभी की तपस्या का लक्ष्य उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सभी की तपस्या का लक्ष्य किसको प्राप्त करना है। तो किसको प्राप्त करना है तो परमात्मा को। किसको प्राप्त करना है परमात्मा को। ठीक है, आगे सुनो। आगे लिखा है कि अस्मिन् पाठे परम आत्मपरा उपनिषदाम पद्यात्मक पंच मंत्र संकलिता सन्ति। क्या पढ़े कि पाठे अस्मिन् पाठे परम आत्मपरा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्र संकलिता सन्ति। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इस पाठ में उपनिषद के पद्यात्मक रूप में 5 मंत्र संकलित है। ठीक है, कितने मंत्र तो 5 मंत्र संकलित है, और वो कैसे मंत्र है तो पद्यात्मक है। कैसे मंत्र है पद्यात्मक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा
कि यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो कितने मंत्र संकलित है, तो ये 5 मंत्र संकलित है। कितने? 5 मंत्र संकलित है। ठीक है, उसका तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो मंगलम पाठ है कैसा है, गद्यात्मक है कि पद्यात्मक है, तो कैसा है, तो पद्यात्मक है। ठीक है, कैसा है, पद्यात्मक है। ठीक है, अब देखो मैंने ये पैराग्राफ पढ़ाया, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ाया। ठीक है, क्या ये पैराग्राफ को समझने में कहीं दिक्कत है? ठीक है, अगर दिक्कत है तो कमेंट करो। ठीक है, अगर नहीं तो मैं अब इसका टेस्ट लूंगा, उसके बाद फिर जो 5 श्लोक है उस श्लोक को पढ़ाऊंगा। पहले मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो देखो क्या आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो? तो तैयार हो तो पहला क्वेश्चन बोलो। हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग कमेंट करके उसका आंसर बोलना। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? ये पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलेंगे कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? आंसर तो क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, क्या बोल रहे हैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सभी जगह परम पुरुष किसकी महिमा का गायन करते हैं? सभी जगह परम पुरुष किसकी महिमा का गायन करते हैं? ठीक है, दूसरा का आंसर बताओ क्या होगा? ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, यानी क्वेश्चन के साथ आंसर देना है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन सुनो, तीसरा क्वेश्चन है कि ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तीसरा का आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब चौथा देखो, चौथा है कि सभी की तपस्या का लक्ष्य किसको प्राप्त करना है? सभी की तपस्या का लक्ष्य क्या है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर सभी की तपस्या का लक्ष्य किसको प्राप्त करना है? ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन ये है। चौथा का क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब पांचवा सुनो क्वेश्चन क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? पांचवा का ये बोलो, पांचवा का क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट करो कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन देखो, सुनो। छठा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, गद्यात्मक या पद्यात्मक? आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत कमेंट कर लिए। देखो मैं हर एक का कमेंट देखूंगा। ठीक है, हर एक का कमेंट देखूंगा किसका कितना सही हुआ। ठीक है, ये मैं भी 6 क्वेश्चन में बताया हूँ, 6 में से बताओ आप लोग का कितना स्कोर होगा। ठीक है, मतलब 6 में 6 का सही आंसर है कि नहीं है। ठीक है, चलो कर लिए कमेंट। अब आगे सुनो, अब यहाँ से श्लोक स्टार्ट हो रहा है। श्लोक को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि श्लोक भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। श्लोक उठा के दे देगा, उसके बाद पूछेगा ये श्लोक किस पाठ से संकलित है। ठीक है, इसीलिए श्लोक को ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो फिर सुनो रे। श्लोक 2 क्या है लिखा है कि हिरण्मयन पात्रेण सत्य सपि हितम मुखम तत्वम पुसन अपाविनु सत्य धर्माय दृष्टि। क्या बोले कि हिरण्मयन पात्रेण सत्य सपि हितम मुखम तत्वम पुसन अपाविनु सत्य धर्माय दृष्टि। ठीक है, क्या पढ़े? हिरण्मयन पात्रेण सत्य सपि हितम मुखम तत्वम पुसन अपाविनु सत्य धर्माय दृष्टि। ये श्लोक है, सुन लिए। ये श्लोक पूछ देगा, लिख देगा और पूछेगा ये श्लोक किस पाठ से लिया गया। ठीक है, ये श्लोक किस पाठ से लिया गया? तो किस पाठ से? तो यहाँ देखो किस पाठ, क्या है पाठ का नाम? मंगलम। किस पाठ से लिया गया है? तो मंगलम से। ठीक है, अब देखो इस श्लोक का हिंदी का अर्थ क्या होता है। लिखा है कि हे भगवान, सत्य का मुंह हिरण्मयन पात्र से, मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, इसे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा ले, इसे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा ले। ठीक है, क्या बोले कि हे भगवान, सत्य का मुंह हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है, उसे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा ले। ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो श्लोक है, ये श्लोक सत्य के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? तो इस श्लोक में सत्य के बारे में बताता है। ठीक है, देखो जितना मैं बोल रहा हूँ ये अभी जस्ट पूछूंगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए ये श्लोक किसके बारे में बताता है? तो सत्य के बारे में बताता है। ठीक है, और इस श्लोक को ईशावास्य उपनिषद से, यहाँ दिख रहा है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ठीक है, इस श्लोक को ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन देखो किस तरह पूछेगा, पूछेगा कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? किस पात्र से? तो सोने के पात्र से, या फिर हिरण्मयन पात्र से। किससे? हिरण्मयन पात्र से। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि सत्य की प्राप्ति के लिए किसे हटा लेना चाहिए? ठीक है, तो हिरण्मयन पात्र को। ठीक है, किसको? हिरण्मयन पात्र को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक में किसके बारे में बतलाया गया? यानी हिरण्मयन पात्रन सत्य सपि हितम मुखम तत्वम पुसन अपाविनु सत्य धर्माय दृष्टि। ये जो श्लोक है, ये श्लोक में किसके बारे में बताया गया? तो किसके बारे में? तो सत्य के बारे में बताया था ना, कि सत्य के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि हिरण्मयन पात्रन सत्य सपि हितम मुखम तत्वम पुसन अपाविनु सत्य धर्माय दृष्टि। ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है?
तो ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? तो समझ में आया तो इस श्लोक से भी अभिव्यक्ति पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो 7 से, ये 7 जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना 7वां नंबर, वो श्लोक नंबर 1 से, श्लोक जो है ना श्लोक 1 से है। ठीक है, 7वां का पहला क्वेश्चन सुनो क्या है। ठीक है, 7वां का पहला क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? 7वां में कमेंट करके बताओ कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन सुनो। 8वां नंबर, कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा लेना चाहिए? क्या बोले? कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा लेना चाहिए? ठीक है, यह है 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और 9वां क्वेश्चन पूछो। 9वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 9वां क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का जो पहला मंत्र है, मंगलम पाठ का जो पहला मंत्र है, ऐसे पूछ सकता है, मंगलम पाठ का पहला मंत्र में किसके बारे में बतलाएगा? ठीक है, मंगलम पाठ के पहले मंत्र में, यानी पहले श्लोक में किसके बारे में बतलाया गया? ठीक है, ये 9वां नंबर क्वेश्चन। और 10वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है वो कहाँ, यानी किस उपनिषद से लिया गया? मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया? ठीक है, ये 4 क्वेश्चन इस श्लोक से है। ठीक है, आप लोग ये चारों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताओ। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करो यस गुरुजी, यहां तक, यानी पहला श्लोक जो ना प्रॉपर वे में समझ में आ गया। ठीक है, कमेंट करो। तो चलो फिर अब दूसरा श्लोक सुनो क्या है। लिखा है कि अनौरणीयान महतो महीयान आत्मस जंतुर्निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादात्म हिमाना आत्मना। क्या बोले? कि अनौरणीयान महतो महीयान आत्मस जंतुर्निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादात्म हिमात्म आत्मना। ठीक है, ये श्लोक है। अब देखो इस श्लोक के बगल में यहाँ एक तो उपनिषद का नाम लिखा गया है। क्या है? तो कंठोपनिषद। क्या रे? कंठोपनिषद। पहला तो यही पूछेगा कि ये जो है ना अनुरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतुर निहितो गोयाम तम करतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादात्म हिमाना आत्मना, ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया? तो किस उपनिषद से? कंठोपनिषद से। किस उपनिषद से? कंठोपनिषद से। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इस श्लोक में किसके बारे में बतलाया गया? तो आत्मा के निवास एवं स्वरूप का, आत्मा के निवास एवं स्वरूप का। ठीक है, इस श्लोक में बताया गया। ठीक है, अब इसका हिंदी सुनो। इसका हिंदी क्या है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा विद्यमान है। क्या बोले? कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा विद्वान है। ठीक है, विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। ठीक है, विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, अगर नहीं तब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा वो देखो। ठीक है, सुनो क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछेगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो क्या है? आत्मा। क्या रे? आत्मा। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि महान से महान क्या है? तो क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। आत्मा। ठीक है, उसके बाद किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो किसे वश में नहीं किया जा सकता? आत्मा। यानी यहाँ मनुष्य के जो हृदय में आत्मा विद्यमान है ना, तो उस आत्मा को हम लोग वश में नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो कौन विद्यमान है? आत्मा। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो आत्मा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि अनुरणीयान महतो महीयान आत्मस जंतुर्निहितो। ठीक है, जंतुर्निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादात्म हिमाना आत्मना। ठीक है, ये पूरा श्लोक दे देगा या फिर श्लोक में शुरू वाला पोर्शन देगा और लास्ट वाला पोर्शन देगा, बीच में टोटल लाइन दे देगा। उसके बाद पूछेगा कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? ठीक है, यानी ये श्लोक किस पाठ से संकलित है? तो किस पाठ से है? तो मंगलम पाठ से। किस पाठ से रे? मंगलम पाठ से। उसके बाद ये पूरा श्लोक बोलेगा कि अनुरणीयान महतो महीयान आत्मस जंतुर्निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादात्म हिमाना आत्मना। ठीक है, ये श्लोक बोल देगा। उसके बाद बोलेगा कि ये इस श्लोक को किस उपनिषद से लिया गया? किस उपनिषद से लिया गया? तो किस उपनिषद से लिया गया? तो कंठोपनिषद से। किस उपनिषद से? कंठोपनिषद से। बोलो कि कंठोपनिषद से लिया गया। उसके बाद ये श्लोक बोलेगा कि अनुरणीयान महतो महीयान आत्मस जंतुर्निहितो गोयाम तम करतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादात्म हिमाना आत्मना। ठीक है, ये बोल देगा। उसके बाद बोलेगा कि इस श्लोक में किसके बारे में बतलाया गया? किसके बारे में बतलाया गया है? तो आत्मा के निवास, यानी आत्मा कहाँ निवास करती है और उसका स्वरूप क्या है? ठीक है, आत्मा कहाँ निवास करती है? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। और उसका स्वरूप क्या है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। उसका स्वरूप क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। ठीक है, यह तो समझ में आया? चलो, अगर समझ में आया तो आप क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। देखो रे 11 नंबर क्वेश्चन
श्लोक नंबर दूसरा, श्लोक दूसरा से श्लोक सेकंड 11 क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो कमेंट करो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, ठीक है। 12 में महान से महान क्या है, महान से महान क्या है, कमेंट करो। उसके बाद 13 में क्वेश्चन देखो, किसे वश में नहीं किया जा सकता, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो कमेंट, वीडियो को पॉज करो, जो मैं क्वेश्चन बोलूँ ना उसके बाद जस्ट वीडियो को पॉज करो, उसका फिर कमेंट करके बताओ कि सर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। 13 नंबर में क्या बोले कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और 14 में सुनो, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, कौन विद्यमान है, आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। उसके बाद 15 में देखो, 15 में क्वेश्चन क्या है कि अनुरणीयान महतो महियान, ठीक है, अनुरणीयान महतो महियान आत्मस जंतु निहितो ग्वायाम तम करतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादात नहीं माना आत्माना, ठीक है। ये श्लोक किस पाठ से लिया गया, ये श्लोक किस पाठ से लिया गया, ठीक है। 15वां में ये, ठीक है। और 16वां में अनुरणीयान महतो महियान, अनुरणीयान महतो महियान आत्मस जंतु निहितो ग्वायाम तम करतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादात नहीं माना आत्माना, ठीक है। ये श्लोक, इस श्लोक में किसके बारे में बतलाया गया, ठीक है, किसके बारे में बतलाया गया, 16 में ये। और 17 में अनुरणीयान महतो महियान आत्मस जंतु निहितो ग्वायाम तम करतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादात नहीं माना आत्माना, ठीक है। ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया, ये 17वां में आप लोग को बताना है, ठीक है। देखो जो दूसरा नंबर श्लोक है उसे कितना ऑब्जेक्टिव हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, कितना रे 7 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप लोग इस 7 ऑब्जेक्टिव का कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर होगा, ठीक है। देखो कमेंट करके बताओगे तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग को ये जिन्हें मैं पढ़ाया 2 श्लोक अभी तक में, तो दोनों श्लोक आप लोग को प्रॉपर वे में समझ में आ गया, ठीक है। अगर कमेंट ही नहीं आएगा तो मैं कैसे समझूंगा कि आप लोग को ये जो मैंने 2 श्लोक पढ़ाया 2 श्लोक समझ में आ गया, ठीक है। इसीलिए कमेंट जरूर करना, ठीक है। और कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो ये रिकॉर्डेड है, लेकिन कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिएगा, सर इस जगह समझ में नहीं आया, इंस्टेंट आपको जवाब मिलेगा, ठीक है, तुरंत जवाब मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड है तो क्या हुआ, लाइव के जैसा ही फील आएगा, ठीक है। चलो अब सुनो, इसका तीसरा नंबर को श्लोक क्या है, सुनो ध्यान से, इस श्लोक को डेली लाइफ में यूज करते होगे। लिखा है कि सत्यमेव जयते नानिरतम सत्यन पंथा विततो देवयाना यम कर्मत्स्यो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्परम निधानम, क्या बोले कि सत्यमेव जयते नानिरतम सत्यन पंथा विततो देवयाना यम कर्मत्स्यो हाप्त कामा यत्र तस्य सत्यम परम निधाना, ठीक है। अब देखो ये पूरा श्लोक दे देगा और पूछेगा कि ये श्लोक जो है ना किस उपनिषद से ले गया है, तो किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडिको उपनिषद से, किस उपनिषद से रे, मुंडिको उपनिषद से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि इस श्लोक में किसके बारे में बतलाया गया, तो किसके बारे में, तो सत्य के महत्व के बारे में बतलाया गया, किसके बारे में, तो सत्य के महत्व के बारे में बतलाया गया, ठीक है। अब इसका हिंदी अर्थ सुनो, इसका हिंदी अर्थ होता है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, ठीक है, सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग ही अपनाते हैं, क्या बोले कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, ठीक है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को ही अपनाते हैं जहाँ सत्य का भंडार है, ठीक है। ये इसका हिंदी हो गया। अब देखो क्वेश्चन इससे क्या क्या पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी जीत होती है, ठीक है, किसकी जीत होती है, किसकी जीत होती है, तो सत्य की, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा पूछेगा कि किसकी जीत नहीं होती है, तो किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की, किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, किस मार्ग को अपनाते हैं, तो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पूछेगा, चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि सत्यमेव जयते नानिरतम डॉट 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 सत्यस परम निधानम, ये मंत्र किस पाठ से लिया गया, किस पाठ से लिया गया, तो मंगलम पाठ से, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सत्यमेव जयते नानिरतम डॉट 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 सत्यस परम निधानम, ये मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, यानी किस उपनिषद से लिया गया है, तो किस उपनिषद से, तो मुंडिको उपनिषद से। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि सत्यमेव जयते नानिरतम डॉट 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 सत्यस परम निधानम, ठीक है, ये मंत्र, इस मंत्र में किसके बारे में बतलाया गया, तो किसके बारे में, तो सत्य के महत्व के बारे में बतलाया गया, ठीक है। तो क्या यहाँ तो समझ में आया, अगर समझ में आया तो चलो हम लोग फिर एक छोटा सा टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सुनो, तीसरा श्लोक ना रे, तीसरा श्लोक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, श्लोक नंबर 3 ना रे, श्लोक 3 ये दूसरा था, और तीसरा श्लोक में सुनो यहाँ 18 से किसकी जीत होती है, कमेंट करो किसकी जीत होती है,
उसके बाद 19 किसकी जीत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद 20, ठीक है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। 20 में क्या पूछे कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, ठीक है, कमेंट करो। और 21 में क्या है श्लोक, सत्यमेव जयते नान्यतम डॉट 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 सत्यस परम निधानम में किसके बारे में बतलाया गया, में किसके बारे में बतलाया गया, ठीक है। और 22 सत्यमेव जयते नान्यतम डॉट 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 सत्यस परम निधानम में, यानी ये पाठ कहाँ से संकलित है, यानी ये श्लोक कहाँ से, यानी किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। और 23 में सत्यमेव जयते नान्यतम डॉट 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 सत्यस परम निधानम, इस पाठ में, इस पाठ को किस उपनिषद से लिया गया, ठीक है। 23 में इस पाठ को किस उपनिषद से लिया गया, इस श्लोक को किस उपनिषद से लिया गया, ठीक है। तो देखो तीसरा में 1 2 3 4 5 6 कितना गया रे, तो 6 क्वेश्चन, ठीक है। देखो अभी तक में हम लोग 3 श्लोक पढ़े हैं और क्वेश्चन कितना हो गया ऑब्जेक्टिव 23। सोच लो अभी 2 श्लोक बाकी है और क्वेश्चन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को नोट्स में मिलेगा, ठीक है, और नोट्स में जितना ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं श्लोक पढ़ाते पढ़ाते ही डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, ताकि जब आप नोट्स पढ़े तो लगे कि सर जो है ना ये सब क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में ही करा दिए थे। कहाँ करा दिए थे, ऑब्जेक्टिव मतलब जब पढ़ा रहे थे तो उसी सेशन में करा दिए थे, ठीक है। एक बात और, अब जब नोट्स का बात किए हैं तो आप लोग के मन में ख्याल आएगा सर नोट्स, ठीक है, आप बोले कि नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन नोट्स क्या बनाया है, हाँ रे नोट्स बनाया है और वो नोट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। किस पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा सहिंद्रा क्लासेस, वहाँ भी जाके सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और जितना भी नोट्स है, ठीक है, अभी संस्कृत का कंप्लीटली, ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का टोटल चैप्टर का नोट्स बना लिए, ठीक है, वहाँ आपको टोटल चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और होगा तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया। तो चलो फिर अब लोग अगला जो श्लोक है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है अगला श्लोक, अगला श्लोक है कि यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। एक बार फिर से सुन लो क्योंकि श्लोक भी पूछा जाता है इसीलिए। यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, ठीक है। ये श्लोक है। पहला तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि ये जो श्लोक है जो अभी आप पढ़े वो श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो किस उपनिषद से, तो मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से रे, तो मुंडको उपनिषद से, ठीक है। उसके बाद इस श्लोक में किसके बारे में बतलाया गया, तो जीव और आत्मा के संबंध के बारे में बतलाया गया। किसके बारे में, तो जीव और आत्मा के संबंध के बारे में बतलाया गया, ठीक है। उसके बाद अब इसका हिंदी सुन लो, क्या इसका हिंदी अर्थ होता है। तो क्या पढ़े कि यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ हो गया कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। एक बार हिंदी फिर सुन लो क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना वो हिंदी के से ही बनता है। क्या बोले कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाता, किसको प्राप्त करता है, तो परमपिता परमेश्वर को, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त होता है, ठीक है। समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसका अब ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा वो सुनो। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, सॉरी ये तो सब्जेक्टिव के रूप में जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछो। ऑब्जेक्टिव में देखो क्या है कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, ठीक है, तो कहाँ मिल जाती है, समुद्र में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त करता है, तो परमपिता परमेश्वर को, किसको, परमपिता परमेश्वर को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो कौन मिलती है, तो नदी मिलती है। कौन मिलती है, नदी मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि ये यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इस श्लोक में किसके बारे में बतलाया गया, तो किसके बारे में बतलाया गया, तो जीव और आत्मा के बीच के संबंध के बारे में, जीव और आत्मा के बीच जो संबंध है उसके बारे में बतलाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि यथा नदा स्यन्दमाना डॉट 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 प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये श्लोक किस पाठ से लिया गया, किस पाठ से लिया गया, किस पाठ से लिया गया, तो मंगलम पाठ से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, ठीक है, डॉट 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 प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम।
ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया, किस उपनिषद से, तो मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आया? अगर समझ में आया तो क्या टेस्ट के लिए तैयार हो? जी हाँ सर। चलो अगर है तो फिर सुनो क्वेश्चन। श्लोक नंबर कितना है? 4, या फिर यही लिख देते हैं। देखो श्लोक यहाँ लिख देते हैं, श्लोक नंबर 4, 24वां नंबर क्वेश्चन कि नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? 24 में नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? ठीक है। 25 में कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? 25। 26 में विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त करता है? 26 में विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त करता है? ठीक है, 26 में क्या पूछे कि विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त करता है? ठीक है। 27 में क्वेश्चन पूछेगा कि यथानंद स्यंदमाना डॉट 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 प्रातपरम पुरुषम उपैति दिव्यम, इस श्लोक में किसके बारे में बतलाया गया? तो किसके बारे में बतलाया गया? तो जीव और आत्मा के बीच का जो संबंध है उसके बारे में, सॉरी क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम आंसर बता दिए। ठीक है, आप लोग हालांकि बताओ। ठीक है, अब 28 में देखो, 28 में पूछेगा कि यथानंद स्यंदमाना समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातपरम पुरुषे उपैति दिव्यम। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये श्लोक किस पाठ से लिया गया, किस पाठ से संकलित है? ठीक है, 28 में ये। और 29 में पूछेगा कि यथानंद स्यंदमाना डॉट 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 प्रातपरम पुरुषे उपैति दिव्यम, ये श्लोक किस उपनिषद से संकलित है? देखो पहला 28 में पूछे किस पाठ से, और 29 में पूछ रहे हैं किस उपनिषद से। ठीक है, तो ये 29। ठीक है, इस श्लोक से इतना क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, कितना क्वेश्चन गया? 1 2 3 4 5 6, कितना गया रे? तो 6 हो गया। ठीक है, अभी देखो 29, देखो अभी हम लोग 4 ही श्लोक मात्र पढ़े हैं और 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, बाकी अभी एक और श्लोक बचा हुआ है। तो सोचो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी होगा तो सारा यही डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप लोग समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लिखो गुरुजी, यस गुरुजी समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो फिर अगर समझ में आ रहा है तो इसका जो लास्ट श्लोक है वो देख लो, लास्ट श्लोक क्या है। देखो 5वां श्लोक क्या लिखा है? लिखा है कि वेदाहम तम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितो अयना। क्या बोले कि वेदाहम तम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितो अयना। ठीक है, ये श्लोक है। पहले तो यही पूछेगा कि ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से? देखो दिख रहा है, श्वेताश्वर उपनिषद दिख रहा है, तो ये श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि इस श्लोक में किसके विषय में कहा गया? तो किसके विषय में कहा गया? तो परमात्मा के विषय में कहा गया। किसके विषय में? परमात्मा के विषय में कहा गया। ठीक है, अब उसके बाद इसका हिंदी देखो, हिंदी क्या है? ठीक है, इसका हिंदी क्या है कि मुझे ही परम पुरुष जानो। क्या? मुझे ही परम पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे, प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे। ठीक है, यानी उसी को जानने वाले, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग मृत्यु को प्राप्त करने का नहीं है। ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया। ठीक है, अब सुनो यानी इस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो पहले क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि वेदा हम एतम पुरुषम महानतम डॉट डॉट डॉट, उसके बाद फिर क्या लिखा है कि नान्या पंथा विदते अयना, ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया? तो किस उपनिषद से? तो श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि वेदा हम एतम पुरुषम महानतम डॉट 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 नान्या पंथा विदते अयना, ये श्लोक किस पाठ से लिया गया? तो किस पाठ से? तो मंगलम पाठ से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन पूछेगा कि वेदा हम एतम पुरुषम महानतम डॉट 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 नान्या पंथा विदते अयना, ठीक है, इस श्लोक में किसके विषय में कहा गया? तो परमात्मा के विषय में कहा गया। किसके विषय में? तो परमात्मा के विषय में कहा गया। ठीक है, उसके बाद इस श्लोक से क्वेश्चन पूछेगा कि मृत्यु को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता क्या है? तो क्या है? परमात्मा है। ठीक है, तो चलो इतना इस श्लोक से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब देखो श्लोक नंबर 5, मैं यहां लिख रहा हूं श्लोक नंबर 5, 30 क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वेदा हम एतम पुरुषम महानतम डॉट 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 नान्या पंथा विदते अयना, ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया? ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया? ठीक है, 30 में ये क्वेश्चन। और 31 में सुनो, 31 में पूछेगा कि वेदा हम एतम पुरुषम महानतम, ठीक है, डॉट 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 नान्या पंथा विदते अयना, इस श्लोक में किसके विषय में कहा गया?
ठीक है, इस श्लोक में किसके विषय में कहा गया, ठीक है। 31 में ये। 32 में वेदाहम एतम पुरुषम महांतम डॉट 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 नान्या पंथा वित्वायना, ये श्लोक किस पाठ से संकलित है, ये श्लोक किस पाठ से संकलित है, 32 में ये, ठीक है। उसके बाद 33 में देखो, 33 में क्वेश्चन बन सकता है, देखो तो किताब क्या लिखा है कि 33 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे कौन है, प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे कौन है। तो आप लोग सेंस मतलब इस दिमाग लगाओ कि प्रकाश स्वरूप अंधकार के भी आगे कौन हो सकता है, ठीक है। 33 में ये बताना है। 34 में सुनो, 34 में क्या हो सकता है क्वेश्चन पे, एक बार सोचने दो। 34 में क्वेश्चन हो सकता है कि ये संपूर्ण संसार किससे आलोकित है, ठीक है, ये संपूर्ण संसार किससे आलोकित है, 34 में ये बताना, ठीक है। और 35 में सुन लो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 35 में चलो 35 में देख लेते हैं, ज्ञानी लोग किसको जानकर, 35 नंबर क्वेश्चन कि ज्ञानी लोग किसको जानकर संसारिक मोह माया को त्यागते हैं, ज्ञानी लोग किसको जानकर संसारिक मोह माया को त्यागते हैं, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन, ठीक है। देखो 5वां नंबर श्लोक में कितना क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5वां में भी 6 नंबर, ठीक है। अगर टोटल पूछें कि मंगलम पाठ में ऑब्जेक्टिव के रूप में कितना क्वेश्चन गया तो 35, हालांकि इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि कुछ वहाँ श्लोक को भी मतलब श्लोक को लिखा गया और उसमें रिक्त स्थान दिया गया, और रिक्त स्थान में कौन सा श्लोक का कौन सा पद आएगा वो भी भरने वाला होगा, ठीक है। जब नोट्स में आप पढ़िएगा तो ये भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ देख लो, हालांकि बनाने का क्वेश्चन बहुत बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे जो पढ़े हैं तो कितना क्वेश्चन आया तो 35 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या ये 35 क्वेश्चन और ये आज का क्लास यानी मंगलम पाठ समझ में आया, ठीक है। और समझ में आया तो एक बार कमेंट करो कि जी हाँ गुरुजी ये क्लास प्रॉपर वे में समझ में आ गया, और इससे पहले इससे अच्छे तरीक़ा से कोई नहीं पढ़ाया था, ठीक है। हाँ पढ़ाया तो बहुत लोग होंगे, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मतलब श्लोक वाइज नहीं कराएंगे। और मेरा पढ़ाने का सिद्धांत है कि जो मैं पढ़ाऊँगा ना, जो जिस भी लाइन से ऑब्जेक्टिव बनेगा उस लाइन को ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हुए जाऊँगा, चाहे मुझे पढ़ाने में देर ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। मैं जो पढ़ाऊंगा जिस भी लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उस लाइन को पहले पढ़ूंगा, उसका हिंदी बताऊंगा, उसके बाद फिर क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और ठीक है और क्या आंसर होगा उस लाइन के साथ ही डिस्कस करते हुए जाऊंगा, ठीक है। तो चलो अगर समझ में आया तो एक बार प्रॉपर वे में लिखना कि जी गुरुजी प्रॉपर वे में समझ में आ गया, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को जब तुम लोग आप लोगों को समझ में आ गया, जब तुमको समझ में, साथ ही साथ अगर मान के लिए तुमको समझ में आ गया तो तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है ना, और साथ ही साथ अगर मान के चलो आपको समझ में आ गया तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि इस वीडियो को अपने ग्रुप में अपने जो दोस्त है उसको भी शेयर करें, ठीक है। तो आपका जिम्मेदारी है इस वीडियो को शेयर करना और इस परिवार को बड़ा करना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर पाटलिपुत्र वैभवम के साथ, ठीक है। देखो अभी मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले 14 चैप्टर पढ़ा दूंगा। अगर बाय द वे अगर बीच में आप लोग कमेंट करोगे सर नहीं साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराते चलिए सर, तो वो भी मैं कर दूंगा। अदरवाइज नोट्स मैंने बनाया ही है, नोट्स पढ़ लो। बाकी बात इतना जो पढ़ा है इसके बाद देखो पढ़ने के बाद एक बार नोट्स जो डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के देखना, ठीक है, कि जो जितना क्वेश्चन सर बताएं क्या उसमें से कितना याद है, ठीक है। जो 35 बताएं 35 आपको हूबहू नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर नोट्स में इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन है लेकिन 35 हूबहू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं पाटलिपुत्र वैभवम के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।